लाइक दिस केरला बॉयज एंड यूपी बॉयज के ना। मुझे जो पुरानी फिल्मों में अक्षय कुमार की जो पुरानी फिल्में होती थी ना, उसमें हीरोइन रिड़कते हुए जाती थी पहाड़ पे से ऐसे गोल गोल, वो उसकी याद आ रही है मुझे, जैसे कि उसी की शूटिंग यहाँ पे हुई हो। बारिश है कोझिकोड, मतलब मुर्गी बारिश नहीं कोझिकोड मतलब मुर्गी बारिश। कोझिकोड हमारा जिला है। अच्छा नहीं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा पूरा मजा आ रहा है। क्या जबरदस्त व्यू है मेरे पीछे। बहुत दिनों से मैं बंजर इलाके में चल रहा था, गोवा में जाकर भी पहाड़ देखने को मिले, लेकिन इतने सुंदर पहाड़ मुझे आज तक देखने को नहीं मिले थे। पहली बार तमिलनाडु के ऊटी में आके इतने सुंदर पहाड़ देखने को मिले, तो मजा आ रहा है पूरा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और अभी मैं हूँ ऊटी के अंदर। तो फिलहाल आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऊटी आप कैसे पहुँच सकते हैं, ऊटी में कहाँ पे आप रुक सकते हैं, और ऊटी पहुँचने के बाद ऊटी को आप 2 से 3 दिन में कैसे पूरा ऊटी घूम सकते हैं। तो फिलहाल आज मेरा पहला दिन है ऊटी के अंदर, और कल की वीडियो में मैं कुर्ग गया था और कुर्ग से रात में चल के ऊटी पहुँच गया था। लेकिन ऊटी घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 दिन चाहिए। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज की वीडियो, और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप 2 से 3 दिन में ऊटी को बड़े अच्छे तरीके से घूम सकते हैं। ऊटी पहुँचने के मेन 3 रास्ते हैं। ऊटी पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, लेकिन ये केरला और कर्नाटका के बॉर्डर के आसपास ही है। तो ऊटी आप बेंगलोर से भी पहुंच सकते हैं, ऊटी आप मैसूर से भी पहुंच सकते हैं, और ऊटी आप कोयम्बटूर से भी डायरेक्ट बस लेके पहुंच सकते हैं। तो ऊटी पहुंचने के लिए सबसे इजी तरीका, अगर आप दिल्ली वगैरह से, नॉर्थ साइड से कहीं से भी आ रहे हैं, तो या तो आप डायरेक्ट बेंगलोर पहुंच जाएं, उसके बाद आपको बेंगलोर पहुंच जाए, या आप कोयम्बटूर पहुंच जाए, या फिर आप मैसूर पहुंच जाएँ। इन तीनों जगहों से ऊटी के लिए आपको डायरेक्ट बसेज मिल जाएगी, और वो डायरेक्ट बस लेके आप ऊटी के बस स्टैंड पे पहुंच सकते हैं। और ऊटी के बस स्टैंड के आसपास ही आपको रुकने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी, और फिलहाल वहीं पे आप अपना कोई रहने का स्टे ले लें। और उसके बाद ऊटी के अंदर एक बात और है कि ऊटी के अंदर आपको कोई भी रेंटेड स्कूटी, रेंटेड वो नहीं मिलेगा। ऊटी के अंदर या तो आप पब्लिक बस से घूमें, या फिर आप एक टैक्सी बुक कर लें, उस तरीके से घूमें। और अगर आप मैसूर वगैरह से आ रहे हैं तो आप वहाँ से भी अपनी रेंटेड स्कूटी लेके ऊटी आ सकते हैं। तो ऊटी पहुँचने के बाद ऊटी घूमने के क्या क्या जगह है वो मैं आपको अब शुरू करता हूँ इस वीडियो में घुमाना। तो चलते हैं ऊटी के टूरिस्ट प्लेसेस पे। तो वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 100 डेज इन इंडिया। और देखो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर चर्चेज भी आते हैं रास्ते में। जैसे आप चलते हुए जाते हो ना, तो बहुत सुंदर सुंदर चर्च देखने को मिलते हैं आपको। देखो कितना बड़ा चर्च है ये, और यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं प्रेयर करने सुबह सुबह के टाइम। देखो अभी चलते चलते मैं एक रबड़ के खेत में आ गया हूँ। यहाँ पे देखो रबड़ के खेत है। अभी मैं केरला के खेतों से निकल के जा रहा हूँ, क्योंकि जो रास्ता ऐसा कुछ है कि रास्ते में जगह जगह रबड़ के खेत आ रहे हैं। बहुत देर से मैं देखे जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज आपको दिखाता हूँ कि रबड़ की खेती कैसे होती है। फिलहाल ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो ना, ये वाले सारे पेड़ रबड़ के हैं। और इनमें क्या करते हैं कि जैसे कट लगा दिया, देखो यहाँ पर हल्का सा, ये रबड़ का पेड़ है पूरा, इसमें यहाँ पे ऐसे कट लगा दे तो इसका जो दूध से निकलता जाता है, ये ऐसे जाके इस कटोरी में इकट्ठा होता रहता है। और इस कटोरी को जब भर जाती है तो एक वो दूध सा पाउडर सा निकल जाता है, उसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं ड्रम में। तो उस तरीके से फिर उसको एक जगह मिला के उससे रबड़ बनती है। देखो ये इस वाले पेड़ में कट लगा दिया गया यहाँ पे। इस कट से ये रबड़ का दूध सा टपकता नीचे इसमें इकट्ठा होता जा रहा है, और ये जब भर जाएगा तब इसको निकाल लिया जाएगा। जब तक नहीं भरता तब तक ऐसे ही है, धीरे धीरे निकलता है। एकदम नहीं कि आज कट ऐसे नहीं निकलता कि आज कट लगाया और आज के आज ही भर गया, टाइम लगता है इसको निकलने में। तो जैसे जैसे इसका ये ड्रम भर जाता है, इस एरिया के कट में से ड्रम भर गया, तो देखो पहले इन्होंने यहाँ पे कट लगाया होगा, उससे कटोरा भर गया, फिर थोड़ा सा नीचे कट लगा दिया, इससे कटोरा भर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे कट लगा देंगे। तो ऐसे ये रबड़ का रॉ मटेरियल इकट्ठा होता रहता है। और ये कुछ रबड़ का पेड़ है, और ऐसे कुछ ये रबड़ के खेत है मेरे सामने सारे। फिलहाल अभी मैं केरला के वायनाड के आसपास के इलाके में हूँ, जहाँ पे मुझे ये रबड़ के खेत देखने को मिले हैं। और ऐसे कुछ पूरे खेत है, और हर पेड़ पे कटोरी बांधी गई है। देखो यहाँ पे भी कोई लोग तो है नहीं जिनसे मैं मिलवा सकूँ आपको। खेत में मैं एक जगह गाड़ी रोक दी, सारे पेड़ पे ऐसे कट लगा के, देखो पहले इन्होंने ऊपर कट लगाया, वो कट भर गया अपने आप, उसके बाद फिर नीचे कट लगा दिया। अभी इसका काम चल रहा है, जब ये भर जाएगा फिर और नीचे कट लगा देंगे, ये सब भर जाएगा तो फिर यहाँ कट लगा देंगे। ऐसे जगह जगह बदल के कट लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से कुछ रबड़ के खेत होते हैं वायनाड के इलाके में, केरला के इलाके में। तो फिलहाल ये कुछ है पूरे, देखो रबड़ के खेत कितने सारे हैं। अभी कोई लोग मिलता है तो मैं आपको लोगों से मिलवाऊंगा। और देखो चलते चलते ना हमारी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु वेलकम्स यू। केरला के बाद अब तमिलनाडु के अंदर एंट्री हुई है, तो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने स्वागत कर दिया हमारा। अब चलते हैं तमिलनाडु के अंदर।
दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु में एंटर होते हैं ना, फॉरेस्ट की चेक पोस्ट थी और यहाँ पे पुलिस चेकिंग भी चल रही थी। तो यहाँ भी पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया और वो पूछते रहे, वो अपनी तमिल में बोल रहे थे, मैं हिंदी में बोल रहा था, इंग्लिश में बोल रहा था। उनको कुछ कुछ समझ आया, फिर मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसे ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो उन्होंने बस गाड़ी का नंबर नोट किया, लाइसेंस का नंबर नोट किया और फिर कहने लगे जाओ बी केयरफुल, इट इज जंगल एरिया। बस ऐसे ही कुछ हुआ। मतलब तमिलनाडु पुलिस भी अच्छी है, इतना कुछ परेशान कोई नहीं कर रहा है। सिर्फ जयपुर पुलिस ने मुझे परेशान करा आज तक, और किसी पुलिस ने परेशान नहीं करा। केरला, आंध्रा, कहीं आंध्रा तो मैं कह नहीं, केरला पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला, तमिलनाडु पुलिस ने भी कुछ नहीं बोला। तो फिलहाल अभी 35 किलोमीटर ऐसे ही फॉरेस्ट एरिया से होके जाना है हमें, तो फिर हम पहुंच जाएंगे आज की अपनी डेस्टिनेशन ऊटी। तो चलते हैं इसी फॉरेस्ट एरिया से। तो दोस्तों देखो, इस बार ना मेरी गाड़ी बस 713 किलोमीटर चल गई, लाइट जल गई है। मतलब एक फुल टैंक में बस 713 किलोमीटर चली है। क्योंकि इस बार ना बहुत सारे ऐसे पहाड़ी रास्ते पे मैंने गाड़ी चलाई है। जैसे पहाड़ के रास्ते है ना, देखो तमिलनाडु के ट्रक खड़े हुए हैं, तो ऐसे पहाड़ के रास्ते पे गाड़ी चलाई है। तो इसलिए इसने बस 15 का एवरेज दिया, नहीं तो ये 18 का एवरेज देती है, 18-19 का। तो इसलिए 713 किलोमीटर चल के इसका टैंक खाली हो चुका है। अब जहाँ भी हमें नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा वहीं पे इसका टैंक फुल करवा लेते हैं। और फिलहाल मैं कुछ ऐसे पहाड़ों के रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ। देखो बहुत सारे टी गार्डन है यहाँ पे, टी गार्डन का इलाका है पूरा। और इसके पहले था मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। यहाँ पे अगर आपको टाइगर सफारी भी करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल इस टाइगर रिजर्व से निकल के मैं इधर के एरिया में आ गया हूँ ऊटी की तरफ जाने के लिए। और अभी यहाँ से 26-30 किलोमीटर दूर ऊटी बचा हुआ है। तो और देखो यहीं पे ना पहाड़ के बीच में चलते चलते ऐसे छोटे छोटे से कस्बे आते रहते हैं, जहाँ पे आपको टैक्सी, ऑटो, 3 व्हीलर, बस वगैरह सब मिल जाएगी, खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। और ये कुछ ऐसा इलाका है, मुदुमलाई नेशनल पार्क से ऊटी की तरफ का रास्ता है ये। और यहीं पे एक प्यागरा वाटरफॉल भी है और प्यागरा डैम भी है इसी रूट पे। इस रूट से अगर आप ऊटी की तरफ से आएंगे तो प्यागरा डैम लास्ट में पड़ेगा, लेकिन मैं ऊटी की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले प्यागरा डैम पड़ेगा, प्यागरा वाटरफॉल पड़ेगा। तो वो सब देखते हुए मैं ऊटी के अंदर एंट्री करने वाला हूँ आज। तो फिलहाल ऐसे इलाके से होते हुए चल रहे हैं। और उसके पहले भी एक व्यू पॉइंट है, उसके बाद फिर प्यागरा वाटरफॉल, प्यागरा डैम, और उसके आगे 1-2 चीज़ और हैं। जो भी चीज़ें रास्ते में आएंगी ऊटी तक जाने के लिए, वो सारी देखते हुए चलेंगे आज पहले दिन ऊटी में। और यहाँ पे ना बहुत सारे टी गार्डन्स भी है। देखो मेरे सामने कितना सुंदर टी गार्डन है ये। और यहाँ पे बहुत सारी टी होती है, जगह जगह टी गार्डन्स लगे हुए हैं। बादल का मौसम हो रहा है, आज थोड़े से बादल है तो इसलिए मौसम ठंडा है। यहाँ पे बारिश भी सुबह हल्की 1-2 बूंद पड़ी थी, लेकिन बहुत ठंडा मौसम है, मजा आ रहा है इस पहाड़ पे चलते हुए। अभी भी ऐसे ही चलते रहता है। देखो कितने सुंदर व्यू आ रहे हैं, ग्रीनरी देखे बहुत मजा आ रहा है इधर। तो दोस्तों यहीं पे सिटी के बीच में एक कस्बा सा आया है, तो यहीं पे मुझे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप मिल गया है। और क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है इसलिए मैं फिलहाल इंडियन ऑयल पे डलवा ले रहा हूँ पेट्रोल, डीजल डलवाऊंगा सॉरी, क्योंकि बाद का कुछ नहीं पता, बाद में मिले ना मिले, तो इसलिए यहीं डलवा लेने में फ़ायदा रहेगा। तो इसीलिए मैं इंडियन ऑयल के डीजल पंप पे डीजल डलवा ले रहा हूँ। और फिर देखते हैं कितने रुपए का डीजल आएगा। ये तमिलनाडु की किसी सिटी का डीजल है। तमिलनाडु के अंदर रेट है 94 रुपये का। ये देखो यहाँ पे 94 रुपये का 1 लीटर डीजल मिल रहा है तमिलनाडु के अंदर, और 102 रुपये का पेट्रोल। अब देखते हैं कितने रुपये का डीजल आएगा। और ऐसा कुछ यहाँ का शहर के आसपास का इलाका है। देखो बादल वाले मौसम हो रहा है बढ़िया ज़बरदस्त। और ये कुछ डीजल भरवाया जा रहा है अपनी गाड़ी में। गाड़ी बहुत गंदी हो गई, लाल मिट्टी वाले पहाड़ों में चल के। देखो टायर भी कैसे हो गए, अभी धुलवाई थी मैंने, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ है। अब देखते हैं कितने का डीजल आएगा इसमें। तो देखो फिलहाल 42 लीटर आया, तो मैं 45 लीटर करवा दे रहा हूँ, क्योंकि आगे जंगल का रास्ता है, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। अब देखते हैं 4200-4300 रुपये का डीजल आता है इसमें। हर बार इतना ही आया है, 4200 रुपये के आसपास का। और यहाँ पे देखो महिंद्रा की मेजर गाड़ी भी अब तक चल रही है, इतनी बस बढ़िया कंडीशन में, बिल्कुल चकाचक महिंद्रा मेजर। और ये देखो 4244 रुपये का डीजल आया और अपनी गाड़ी की टंकी फुल हो चुकी है। और अब देखो इसमें रेंज कितनी दिखा रहा है, ये 858 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। तो मतलब 858 तो चली जाएगी इस बार। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, ऊटी की तरफ। और यहीं पे मुझे एक उडुपी होटल मिला है, तो मैंने सोच रहा हूँ यहीं पे अपना खाना खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से चलते चलते 3 बजने वाले हैं और मैंने बस एक चाय पी थी। भूख लग रही है बहुत तेज। तो अभी ऊटी से 50 किलोमीटर पहले हूँ मैं। देखो ये काफ़ी बढ़िया साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वॉशरूम भी यूज़ कर लिया मैंने। अब मेन्यू मंगाते हैं और फिर देखते हैं क्या खाया पी जाएगा। देखो ऊपर से कितना बढ़िया रोड का। और देखो यहाँ पे मैंने मंगाई है एक उडुपी मील, जिसके अंदर लोकल डिश आएगी। ये वाली जैसी थाली में दिख रही है ना, ऐसी आएगी। बाकी यहाँ पे लोकल मतलब सामान भी मिल रहा है, रोटी भी मिल रही है, नूडल्स भी मिल रहे हैं, और करी वगैरह भी सब कुछ मिल रहा है। पनीर बटर मसाला, दाल फ्राई 170 रुपये की। तो इस तरह से कुछ रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ना पानी गर्म सर्व करते हैं, इसमें जग में गर्म पानी रखा है। कहीं भी मैं जाता हूँ तो गर्म पानी मिलता है पीने के लिए। यहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि पीने के लिए गर्म पानी मिलता है। अब मील चाहते हैं, मील दिखा दो आपको कैसी है। देखो ये एक मील आ गई, इसके अंदर मिले चावल 1 2 3 4 5
6-7 सब्जी, सलाद, रायता और भी बहुत सामान मिल गया है। तो इसको खाते हैं अभी मील को और उसका टेस्ट बताते हैं बाद में। इसमें एक चपाती भी मिली है, एक पापड़ मिला है और बाकी राइस मिला है। और राइस मुझे लग रहा है हाथ से खाने पड़ेंगे, इन्होंने चम्मच नहीं दी। देखो ये था मस्त होटल, यहाँ से बाहर का भी देखो क्या मस्त आ रहा है। और नीचे खड़ी है गाड़ी, अब गाड़ी पे चलता हूँ और फिर बताता हूँ आपको डिटेल्स। 3 बज गए। ये देखो कितना सुंदर विल्सन प्लांटेशन आ गई। यहाँ पे मैं गाड़ी लेके आया था, अभी आपको गाड़ी रुक के दिखाता हूँ। कि देखो चलते चलते कितने सुंदर विल्सन प्लांटेशन के एरिया में आ गया मैं। और यहाँ पे कितने सुंदर पेड़ का व्यू आ रहा है। देखो रोड ऐसी जा रही है और इतनी रोड के सामने इतने सुंदर पेड़ का व्यू आ रहा है। देखो क्या मस्त है, इसे बोलते हैं विल्सन प्लांटेशन। और ऐसी रोड शुरू हो गई अब यहाँ से एक निडल रॉक व्यू पॉइंट है 500 मीटर दूर, तो वहाँ पर जाकर पार्किंग लगाते हैं और फिर आपको निडल रॉक व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। फिलहाल ये तो है विल्सन प्लांटेशन वाला रोड। तो देखो यहाँ पे कितनी सुंदर रोड है और यहीं पे रुक के सब फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं अपनी गाड़ी में। और ये कुछ मेरी गाड़ी भी यहीं पे खड़ी है विल्सन प्लांटेशंस के पास, 100 डेज इन इंडिया। तो देखो यहाँ पे ना विल्सन प्लांटेशन है, कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू आ रहा है। और इस व्यू रोड के दोनों तरफ इतने ऊंचे ऊंचे विल्सन के पेड़ लगे हुए हैं और इसके बीच में जब गाड़ी चलती है कितने सुंदर लगता है। और अभी मैं नीडल रॉक व्यू पॉइंट पे पहुंचने वाला हूँ, जो कि सबसे लास्ट स्टॉप है अगर आप ऊटी से चल के आएंगे। लेकिन अगर आप इस साइड से ऊटी जाएंगे तो आपको सबसे पहला स्टॉप मिलेगा नीडल रॉक व्यू पॉइंट का। तो फिलहाल यहाँ से नीडल रॉक व्यू पॉइंट चलते हैं और आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू पॉइंट। और इतने सुंदर प्लांटेशन विल्सन प्लांटेशन के बीच से होते हुए रास्ता जा रहा है, क्या मस्त व्यू आ रहा है। सब लोग यहाँ पे रुक के फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, क्या मस्त है। देखो चकाचक पेड़ है एकदम। देखो मैं पहुंच चुका हूँ निडल रॉक व्यू पॉइंट पर। मैंने अपनी गाड़ी यहीं रोड के साइड में लगा दी है। अब यहाँ ये है निडल रॉक व्यू पॉइंट। सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है ये। और ऐसा कुछ इसका जाने का रास्ता है, लेकिन पहले हमें टिकट लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे कैंटीन भी है एक छोटी सी। यह तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निडल रॉक व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट का एंट्री टिकट 20 रुपये का है, जो कि आपको यहीं से मिल जाएगा। और यहाँ से टिकट लेके आप निडल रॉक व्यू पॉइंट पे एंट्री ले सकते हो। और अभी तो आपको ये पेड़ वेड़ दिख रहे होंगे, इनसे आगे जाके आपको व्यू पॉइंट से व्यू दिखाता हूँ। 800 मीटर का ट्रैक है ये, एक ट्रेल बना हुआ है। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, कुछ कहीं कहीं प्लेन है, कहीं कहीं सीढ़ियाँ हैं। तो ये वाला ट्रेल पूरा करके 800 मीटर दूर जाते हैं व्यू पॉइंट पे। और ये देखो कितना सुंदर मौसम है, नीचे पूरा तमिलनाडु का जंगल वाला एरिया दिख रहा है, जिससे अभी मैं होते हुए आया हूँ ना। क्या मस्त व्यू दिख रहा है और सामने बादल हो रहे हैं। तो ऊटी के आसपास जब भी आप आएंगे पूरे साल के सीज़न में आपको इतना ही सुंदर मौसम मिलेगा। तो ऊटी सबसे बेस्ट घूमने के लिए जगह है हर सीज़न में। फिलहाल इतना सुंदर मौसम बहुत दिनों के बाद मिला है मुझे, तो मन वैसे ही अच्छा हो गया मेरा। तो ये मौसम देख के ना, बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश नहीं हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सोचो कितना मज़ा आ रहा होगा इधर चलते हुए। पीछे पूरा तमिलनाडु का जंगल है। तो ये देखो मैं निडल रॉक के पॉइंट पे आ चुका हूँ। इस रॉक को निडल रॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुई की तरह बाहर निकली हुई है। देखो पीछे वो पूरा पहाड़ है, उससे ये वाली रॉक ऐसे बाहर को निकली हुई है। और इस पे जाके आपको पूरी वैली का 360 डिग्री व्यू मिलता है। और कितना सुंदर वो लगता है वो दिखाता हूँ। देखो पूरी वैली का आपको इधर भी और उधर भी पूरा 360 डिग्री व्यू मिलेगा। तो ये देखो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ निडल रॉक व्यू पॉइंट पर। और अभी शाम के 4 बज गए और शाम के 4 बजे मैं इस व्यू पॉइंट पे आया हूँ। अब यहाँ से ऊटी की तरफ चलते हैं और रास्ते में जो जो व्यू पॉइंट आते हैं वो सारे आपको दिखाता हूँ। ये तो था पहला पॉइंट। अब इसके बाद हर 2-3 किलोमीटर बाद एक व्यू पॉइंट है और घूमने की जगह है, वाटरफॉल है, वहाँ चलते हैं वापस। ट्रैक बहुत ईजी है, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेगी आने में। तो अब 10 मिनट में वापस चल के अपनी गाड़ी लेके फिर इन जंगलों के रास्ते से होते हुए चलते हैं आगे। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो रही अपनी गाड़ी। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं निकल चुका हूँ प्यागरा वाटरफॉल और प्यागरा लेक की तरफ। यहाँ पे प्यागरा का बढ़िया व्यू पॉइंट है। तो यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर है प्यागरा वाटरफॉल। तो वाटरफॉल की तरफ चलते हैं प्यागरा।
दोस्तों देखो चलते चलते मैं एक और जगह पहुंच गया हूँ। ये अपनी गाड़ी खड़ी है और देखो कितना सुंदर इस गांव का व्यू दिख रहा है। ऊटी के अंदर इतना ज़बरदस्त व्यू आता है ना, इतने सुंदर पहाड़ और इतने सुंदर घर की छत मैंने आज तक नहीं देखी। पूरा मज़ा आ रहा है, क्या ज़बरदस्त व्यू है मेरे पीछे। बहुत दिनों से मैं बंजर इलाके में चल रहा था, गोवा में जाकर भी पहाड़ देखने को मिले, लेकिन इतने सुंदर पहाड़ मुझे आज तक देखने को नहीं मिले थे। पहली बार तमिलनाडु के ऊटी में आके इतने सुंदर पहाड़ देखने को मिले, तो मज़ा आ रहा है पूरा। फिलहाल ये मेरी गाड़ी खड़ी है, यूपी नंबर गाड़ी, तमिलनाडु के जंगलों में कहर मचा रही है। देखो क्या खतरनाक व्यू। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर टी गार्डन देखने को मिलेंगे ना आपको। पूरा रास्ता इतना ग्रीनरी से भरा हुआ है ना कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी, हर टाइम मजा आता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त रास्ता है, इतना सुंदर रास्ता मैंने आज तक कहीं के पहाड़ में नहीं देखा। जितने मैं बोरिंग हो रहा था ना, अब तो घूमते घूमते सारी बोरियत दूर हो गई है इतने सुंदर सुंदर पहाड़ देख के। और यहाँ पे देखो बहुत ही सुंदर टी गार्डन आ जा रहे हैं, और लोग बाग जगह जगह खड़े होकर पिकनिक मना रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जगह जगह कुकुड़ी खा रहे हैं, टी गार्डन का एंजॉय ले रहे हैं। देखो सामने भी कितना सुंदर टी गार्डन है, पूरे पहाड़ पे चाय की पत्ती फैली हुई है, ऐसे हरे भरे पहाड़ और बादल का मौसम, बारिश का मौसम और ठंडी ठंडी हवा। मज़ा आ गया बिल्कुल। आज तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे घूमने। आज तक इतना मज़ा नहीं आया घूमने में जितना आज आ रहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और अब यहाँ से 5 मिनट दूर एक और व्यू पॉइंट है, वहाँ पे रुकते हैं, फिर वो दिखाता हूँ आपको क्या ज़बरदस्त। और देखो अभी प्यागरा लेक की तरफ जाते जाते यहाँ पे एक चंद्रू व्यू पॉइंट आया है। यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स दिखते हैं, तो वो दिखाता हूँ आपको। देखो बादल कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ से। और ये कुछ यहाँ पे टी गार्डन का व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा व्यू पॉइंट था। यहाँ से आप टी गार्डन देख सकते हो और एक पूरी वैली का व्यू देख सकते हो। पीछे मेरे सूरज दिख रहा है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर हो रहा है प्यागरा लेक, तो 2.5 किलोमीटर की ड्राइव करके प्यागरा लेक चलते हैं और आपको लेक दिखाता हूँ प्यागरा। यहाँ पे आ गया प्यागरा बोट हाउस पर। यहाँ से लेफ्ट लेके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा लेक की तरफ। तो फिलहाल प्यागरा बोट हाउस और बोट राइड की तरफ चलते हैं। प्यागरा लेक दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे बोट राइड हो रही है। और इस एरिया का नाम है नीलगिरी फॉरेस्ट डिवीजन। नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर है प्यागरा लेक, और इसी लेक में बोटिंग भी होती है। फिलहाल यहाँ पे 20 रुपए कार की पार्किंग फीस हमें देनी पड़ेगी, उसके बाद हमें अंदर एंट्री मिलेगी इस फॉरेस्ट डिवीजन के। तो यहाँ पहुँच चुके हैं मैं प्यागरा लेक पे। यहाँ पे अपनी गाड़ी की पार्किंग करके फिर दिखाता हूँ आपको लेक। और यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री है, बहुत बढ़िया ठंड हो रही है, बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। ये देखो अभी मैं प्यागरा के बोट हाउस पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे लेक भी है, और लेक के किनारे पे ये बोट हाउस है जहाँ पे आप बोट की टिकट बुक कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग तरह की बोट चल रही है। ये देखो अगर आप ये 3% बोट लोगे तो 1150 रुपये की है, 10 मिनट की स्पीड बोट। और बाकी मैं बोट के जो भी टैरिफ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे बोट बुक करके इतनी सुंदर वादियों में बोट की राइड कर सकते हैं। आप पैडल बोट ले सकते हैं, आप स्पीड बोट ले सकते हैं, आप जेट्स की ले सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे चलाना है वो सब आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ चाहिए प्यागरा का बोट हाउस, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना सुंदर अभी यहाँ पे नज़ारा है। तो अगर आप 2 से 3% वाली स्पीड बोट लेंगे तो 1150 की पड़ेगी। 8 सीटर बोट लेंगे तो वो भी 1150 की पड़ेगी, और 10 सीटर बोट लेंगे तो वो 1350 की पड़ेगी। ऐसा कुछ यहाँ पे इन बोट का टैरिफ है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे देख के बताया। और अगर आप स्पीड बोट लेंगे तो वो भी आपको 1150 की पड़ेगी। तो 1150 रुपये में आप इनमें से कुछ भी लेके इस लेक में 10 से 15 मिनट की सैर कर सकते हो। तो फिलहाल ऐसा कुछ है प्यागरा का लेक हाउस और प्यागरा की लेक। और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप मसाला डोसा, प्लेन डोसा, बटर डोसा खा सकते हो। फिलहाल इसी बोट हाउस के बराबर में बोट का व्यू लेते हो, तो देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ खाने के लिए मिलता है तो खा लेते हैं बैठ के। पर यहाँ पे बंदर भी घूम रहे हैं, तो ये आपको खाने नहीं देंगे। इससे अच्छा यहाँ पे ना खाओ, बाहर कहीं जाके खा लो, तो वही ठीक है। फिलहाल ये लेक हाउस मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि 1150 रुपये में अकेले की बोट के लिए तो देने वाला हूँ नहीं, तो मैंने आपको दिखा दिया प्यागरा का लेक हाउस। अब यहाँ से चलते हो दूसरी जगह पे। ये कुछ है यहाँ पे स्टे का भी ऑप्शन है। अगर आपको यहाँ के लेक किनारे पे रेस्टोरेंट रिजॉर्ट बुक करना है तो वो भी आप यहाँ पे देख के बुक कर सकते हैं। एक अकेले पर्सन के लिए 1150 रुपये में क्या ही फूकूंगा, तो इसलिए मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी, आपको इस लेक का व्यू दिखा दिया है, कितनी सुंदर ये प्यागरा लेक है। अब यहाँ से चलते हैं ऊटी की तरफ।
अगली डेस्टिनेशन पे। अभी सनसेट होने वाला है। ऊटी की सारी डेस्टिनेशंस सुबह के 7 बजे से शाम के 5 बजे तक ही खुली रहती है और शाम के 5 बज गए हैं। तो फिलहाल अभी ऊटी सिटी की तरफ चलते हैं यहाँ से। ये यहीं पे लेक साइड पे गाड़ी की पार्किंग भी है, अपनी गाड़ी आप यहीं पे खड़ी करके लेक विजिट करने के लिए जा सकते हो। तो देखो यहाँ पे कुछ दोस्त मिल गए, इनके साथ सेल्फी ले लेते हैं। हाय ब्रो, यू आर फ्रॉम केरला? ऑल आर फ्रॉम केरला? ओह, लेट्स टेक अ सेल्फी। देखो इतने सारे लोग मिल गए यहाँ पे, फोटो खिंचवाने के लिए आ गए हैं। या इन दिस यू कैन टेक सेल्फी ऑन योर फोन। ओके, वी आर टेकिंग सेल्फी। व्हाट इज योर नेम? विष्णु। योर नेम? सुजित। Your name? Vijish. Your name? Akshay. Achuti. I am from Kerala. You are all from Kerala. Traveling here? Okay. Hello, bro. I'm vlogging. Yes. You can take a selfie also. Like this. Kerala boys. Kerala boys and UP boys together. Like. Some ID, yes. Wanderer Tarun. That is. Take in this selfie. Okay. 3, 2, 1, go. Oh, good. And on YouTube and Instagram both. Like and subscribe. Like, share, subscribe and watch videos. But I make videos in Hindi language. Hindi language. You understand Hindi or no? No? Ah, little. Wanderer Tarun. You can... Wanderer Tarun. Ah, range नहीं वो you can click a photo. Kerala किधर? Kerala, Wayanad, Varkala, all Kerala. Varkala, Tirunelveli, Kochi. How do I post your videos? After 4-5 days, because I have to edit my videos and it will take time. Okay. This video after 5-6 days. Okay. I follow. Okay. You can Waiting follow. for. Okay. You sure. Okay, bro. Okay. Okay. ओके ब्रदर, थैंक यू। जाएगा ऊटी? घर में जाएगा? ऊटी के बाद केरला। ओके, सी यू। थैंक यू ब्रो। मालपुरा आओ। प्लेस है। ओके, सी यू। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आल्सो, यू कैन मैसेज मी। हां, गुड। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ब्रो। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय ब्रो। बाय गाइस, बाय। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग केरला से मिल गए थे। लैंग्वेज तो नहीं कुछ समझ में आई नहीं, तो बहुत देर तक शर्मा रहे थे, मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो मतलब ऐसे लोग मिल जाते, लोग देख के अच्छा लगता है लोगों को मिल के, और उनको भी अच्छा लगता है ऐसे देख के कि कोई गाड़ी में घूम रहा है तो ऐसे ही बढ़िया टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे लोगों से मिलकर अच्छा लगता है। तो फिलहाल 5 बज गए और सारी चीज़ें यहाँ पे अब बंद होने लगी है। तो फिलहाल ऊटी सिटी की तरफ चलते हैं। यहाँ से दिखाता हूँ आपको ऊटी का डिस्टेंस कितना है। ये कुछ ऐसी लेक है, यहाँ पे लेक का बोट हाउस है जहाँ पे आप बोट बुक कर सकते हो, और ऐसा कुछ ये लेक का व्यू पॉइंट है। जो लेक आपको दिख रही है, कितनी सुंदर ये लेक है। इस पर आप बोटिंग कर सकते हो, बस और तो कुछ खास है नहीं। आओ, सनसेट एंजॉय करो, बोटिंग करो। लेकिन बोटिंग के चार्जेस 1000-1100 रुपये के आसपास है, जो अकेले के लिए तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोटिंग नहीं करी। अब मैं सीधा जा रहा हूँ यहाँ से ऊटी। और दोस्तों यहीं प्यागरा लेक के पास ही प्यागरा वाटरफॉल भी है। तो फिलहाल अभी 5 बज रहे हैं, तो प्यागरा वाटरफॉल के बाहर में आ गया हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे कहीं गाड़ी पार्किंग खड़ी करके वाटरफॉल भी आपको दिखा दो प्यागरा का। ये कुछ यहाँ पे एंट्री पॉइंट है प्यागरा वाटरफॉल का। ओपनिंग टाइम है 8:30 से 5:30 बजे का, और अभी मुझे लग रहा है 5:30 बजने वाले हैं। 5:20 हो रहे हैं। अब देखते हैं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, देखते हैं जाके। और देखो इस वाटरफॉल पे जाने के लिए भी 300 मीटर की ऐसी ट्रैक बनी हुई है। वैसे तो आप रिक्शा भी ले सकते हो, लेकिन इसका टिकट अभी मिलेगा नहीं। 5:30 बजने वाले, तो ऐसे पैदल पैदल जाना पड़ेगा इतने हरे हरे पहाड़ों से। तो ये देखो यहाँ पे कुछ अलग ही नस्ल की भैंस दिखी है। इनके सींग थोड़े से अलग है, नस्ल भी देखो थोड़ी सी अलग है इन भैंसों की। आपने पहली बार देखी होगी, खतरनाक सी भैंस है तो कुछ। एक ये देखो कैसी नस्ल है इसकी, गोल गोल सींग मुड़ रहे हैं इनके, डर लगे इनसे तो। और ऐसी रास्ते से होकर वाटरफॉल जा रहे हैं। यहाँ पे एंट्री पॉइंट है। और इधर तमिलनाडु में आने के बाद ना इतने सुंदर सुंदर हरे हरे पहाड़ दिख रहे हैं ना, बिल्कुल मज़ेदार। मेरा मूड जितना भी ख़राब था सब फ्रेश हो गया एकदम आके। सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन मुझे अब तक की अपनी 40 दिन की ट्रिप में ऊटी लगी है अब तक। और आज मेरा पहला दिन है, अभी तो कल भी ऊटी घूमने वाला हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे जाके टिकट ले लेता, 5:30 बजे बंद हो जाएगा ये। तो फिलहाल एंट्री फीस है इसकी 30 रुपये, और 5:30 बजे बंद हो जाता है, सुबह 7 बजे खुल के। और फिलहाल 5:30 बज रहे, 5:25 हो रहे हैं। तो फिलहाल जल्दी जल्दी जाके आपको वाटरफॉल दिखाता हूँ। टिकट तो मिल गया है। और ये नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर है वाटरफॉल, प्यागरा वाटरफॉल। और इस वाटरफॉल के बाद ये पानी उसी लेक में चले जाता है जो मैंने अभी आपको इसके पहले लेक दिखाई थी, प्यागरा लेक। तो ये रहा आपके सामने प्यागरा वाटरफॉल। और सॉरी मैंने आपको पहले गलत बता दिया था,
ये उस लेक से पानी आता है तब वाटरफॉल से नीचे गिरता है, मतलब इस वाटरफॉल का सोर्स वो लेक है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि वाटरफॉल से पानी गिरता है तब लेक बनती है, लेकिन नहीं, उस लेक का पानी आता है तब वाटरफॉल बनता है। तो ये कुछ है प्रयागराज का वाटरफॉल। अब देखो ऐसे चल चल के नीचे जा रहे हैं तो क्या मस्त व्यू दिख रहा है इस वाटरफॉल का, और पानी की आवाज़ भी बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे। तो और अब देखो जितना आगे आगे हम जाते जा रहे हैं उतना बड़ा वाटरफॉल होता जा रहा है, पीछे से बह के आ रहा है, और यहाँ जितना हम आगे इसके जाते जा रहे हैं उतना बड़ा होता जा रहा है। कितना सुंदर ज़बरदस्त वाटरफॉल लग रहा है ये, मतलब ज़्यादा हाइट पे नहीं है लेकिन बहता हुआ चल रहा है। देखो कितना सुंदर है, ऐसे पत्थरों के बीच में बहता हुआ आ रहा है, आवाज़ भी इसकी बहुत तेज़ सुनाई दे रही है। और यहाँ पे मंकी भी है देखो। तो ये रहा मेरे सामने प्रयागराज वाटरफॉल्स, ऊटी तमिलनाडु। और इस वाटरफॉल की ना आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है यहाँ पे, इसीलिए आपको शायद माइक में मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, लेकिन ज़बरदस्त वाटरफॉल है ये। यहाँ पे आप खड़े हो सकते हो, यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है, इस व्यू पॉइंट तक आप पैदल चल के आ सकते हो, और यहाँ पे आप खड़े होकर फोटो वोटो खिंचवा सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर फोटो आती है। बिल्कुल हाइट का वाटरफॉल नहीं है लेकिन इस वाटरफॉल पे आपको पानी पूरा दिखेगा पीछे। और ये देखो कितना इसका पानी बहते हुए इधर जा रहा है, पूरा इधर से ये वाटरफॉल आ रहा है और बह के इधर जा रहा है। क्या सुंदर वाटरफॉल है। और 5:30 बज गए, वाटरफॉल क्लोज होने का टाइम हो गया है। अब चलते हैं वाटरफॉल से बाहर की तरफ, और ऊटी सिटी भी अभी थोड़ी सी दूर बची है, अभी तक मैं ऊटी सिटी पहुंचा नहीं हूँ। फिलहाल इस वाटरफॉल को बाय बाय बोलते हैं और ऊटी सिटी की तरफ चलते हैं यहाँ से निकल के। ये कुछ ट्रेल था 300 मीटर का, इसको करके बाहर चलते हैं। और बहुत दिनों के बाद मुझे इतनी ठंड मिली है। देखो द नीलगिरीज में 15 डिग्री का टेम्परेचर है, जो कि रात को 13 डिग्री तक चला जाएगा। तो फाइनली बादल और ठंड मुझे तमिलनाडु में आके मिली है। देखो कितने सुंदर बादल और ज़बरदस्त ठंडी हवा, मज़ा आ रहा है। देखो एंट्री बंद हो गई, एंट्रेंस फीस 30 रुपये, और ये दरवाज़ा बंद हो गया। देखो अब उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। ये देखो जंगली सुअर भी घूम रहा है यहाँ, वो घुस गया अंदर झाड़ी में। और देखो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चॉकलेट भी मिल रही है, वाइट आलमंड, रोस्टेड कैश्यू, आलमंड क्रंच, चोको फिंगर्स। तो ये ऊटी चॉकलेट के लिए बहुत सारा फेमस है, तो आप यहाँ से चॉकलेट भी खरीद सकते हो। देखो कितनी अलग अलग वैरायटी की यहाँ पे चॉकलेट मिल रही है। और ये देखो मैं ऊटी से 15 किलोमीटर पहले वेल नॉकडाउन नेचर ट्रेल में आ गया हूँ। यहाँ पे भी एंट्री फीस है, एंट्री करके नेचर ट्रेल पे जाते हैं ऊपर और देखते हैं क्या है यहाँ पे। 30 रुपये एंट्री फीस है इसकी भी। फिलहाल मैं आ गया हूँ देखो 9th माइल ग्रास लैंड्स पे। यहाँ पे ग्रास लैंड है पूरा, 9th माइल ग्रास लैंड इसको बोलते हैं, इसको नेचर ट्रेल भी बोलते हैं। और फिलहाल यहाँ पे ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 15 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, और लोग ना बिल्कुल जैकेट पहन के कैप लगा के ऐसे घूम रहे हैं, और मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं घूमते घूमते पागल हो गया, गर्मी में मैं ठंड एंजॉय कर रहा हूँ, पर वे मुझे ऐसे घूर घूर के देख के जा रहे हैं, सब जैकेट पहन के कैप लगा के घूम रहे हैं जो। फिलहाल इस 9th माइल ग्रास लैंड पे ऊपर जाके व्यू दिखाता हूँ आपको सनसेट का, कितना सुंदर आ रहा है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ 9th माइल ग्रासलैंड, ऊटी तमिलनाडु के अंदर। और देखो कितना सुंदर ये ग्रासलैंड है, और कितना सुंदर यहाँ पे सनसेट का व्यू दिख रहा है। इसको देख के ना मुझे जो पुरानी फिल्मों में अक्षय कुमार की जो पुरानी फिल्में होती थी ना, उसमें हीरोइन रिड़कते हो जाती थी पहाड़ पे से ऐसे गोल गोल, वो उसकी याद आ रही है मुझे, जैसे कि उसी की शूटिंग यहाँ पे हुई हो। यहाँ पे एक शूटिंग पॉइंट भी है जहाँ पे पुरानी पिक्चरों की शूटिंग होती थी अक्षय कुमार वगैरह की, लेकिन ये भी मुझे वही लग रहा है कि यहाँ पे भी पुरानी पिक्चरों की शूटिंग होती थी, यहाँ पे हीरोइन रिड़कते हो जाती थी पहाड़ पर। और ये है 9th माइल ग्रासलैंड। वेलकम टू 9th माइल ग्रासलैंड, ऊटी तमिलनाडु। केरला वाला हिंदी सीखने तक, हाँ एक्चुअली हिंदी सीखने तक थोड़ा मलयालम मिक्स करके अपना काम करा लेगा। मिक्स करके काम करा लेते हैं हम भी ऐसे हिंदी में थोड़ा अपना। सीखने के बाद ना हाँ एकदम एजुकेटेड जैसा। अच्छा, हिंदी सीखते ही अच्छा हो जाता है। ठोक देते, किसी को पता नहीं चलता है। हम भी हिंदी बोलते हैं तो अपना लोकल लैंग्वेज मिक्स करता है थोड़ा, अपना लोकल हर कोई मिक्स करता है हिंदी में। क्या रे तेरा किधर है, क्या हाँ कहाँ किधर जाएगा, क्यों जाएगा, क्या करेगा, वो अपना लोकल सब मिक्स कर देता है। यहाँ वहाँ कहाँ, ये लैंग्वेज बोले तो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उधर इधर किधर कहाँ, कहाँ नहीं बोलता है, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। हाँ थोड़ा लोकल लैंग्वेज मिक्स हो जाता है। ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയില്ലേ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നീ എവിടെയാണോ പോകുന്നത് ചോദിക്കുന്ന ഭാഷ। आप जो लोकल बोलते हैं वो मलयालम में? मलयालम में भी लोकल है, मलयालम में
नहीं इधर आप मलयालम बोलते तमिल बोलते कौन सा? नहीं हम लोग मलयालम केरला से आया हुआ, कन्नूर से अच्छा आया हुआ। कन्नूर से हाँ इधर आके अभी देखो, अभी मलयालम में देखो, हाँ नी एविडे पोगुन्नु, नी Actually, इविडे नी एविडे पोगुन्नु, हाँ नी इविडे पोगनो तुम कहाँ जा रहा है। अच्छा ये लोग हिंदी स्कूल में पढ़ता है, हाँ तुम किधर जा रहा तुम किधर जा रहा है, अगर बोलता है तो हाँ। कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, हम लोग हिंदी सीखने के बाद कह रहे ए कहाँ जा रहे रे, कहाँ वो खत्म है हमारा हाँ, अपना। इतना खत्म लेकिन है। इन लोगों को ना ये लोग बोलेंगे तो तुम कहाँ जा रहा है पूरा बोलेगा, हाँ नी एविडे पोगुन्नु, नी इविडे तुम पोगनो, कहाँ जा रहे। हाँ वो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है, हाँ पूरा पूरा बोलता है, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। जो सीख लेता है वो शॉर्ट में बोलना शुरू कर देता है, जो नया नया होता है वो पूरा बोलता है। सीख लेते हैं ये लोग। एक बात है मलयालम लैंग्वेज के अंदर ये अक्षर बहुत ज्यादा है। अच्छा हिंदी में 52 है। नहीं एक एग्जाम्पल है, रा 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 बोलेगा तो नहीं, आप कोड़िकोड बोलने का आपको तकलीफ होगा। कोझिकोड नहीं कोड़िकोड कोयडिकोड नहीं, कॉर्डिकोड कॉर्डिकोड नो कॉर्डिकोड नो नो, अभी भी आप सही नहीं है। हाँ। आपका टांग है ना, आपका टांग टंग नहीं घूमेगा उस तरह से। ये मलयालम में इंडिया में 26 स्टेट, हाँ सेट दर्ज इंडिया में हिंदी में 52 हाँ इतना स्टेट के अंदर हाँ ये अक्षर अलग अलग है। मलयालम में है। अच्छा ये वाला कोझिकोड वाला हाँ, ये तमिलनाडु हमारे नजीक में ना, हाँ लेकिन तो उसको बोल नहीं सकते। वो अच्छा। बोलेगा क्या, कोड़िकोड बोलेगा, कोडिकोड कोड़िकोड कोयडिकोड कोड़ी कोर्डिकोड नहीं री री रा री कोर्डिकोड मरा मरा, मरा बरसात को हम बोलते हैं मरा, मरा हम बोल मरा मारा रा या और मारा वो जीप टच करना पड़ता है ऊपर। जीप टच जीप टच करना पड़ता है मारा मरा मारा मरा मारा मरा। देखो हाँ। कोड़ी बोले तो कोर्डिकोड तो मालूम है चिकन, अच्छा मुर्गी 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 को कोड़ी बोलते हैं। कोड़ी मतलब मुर्गी मारा बोले तो हाँ, हाँ। कोड़ी बोले तो मुर्गी है, हाँ मारा बोलेगा तो बारिश है। बारिश है। कोझिकोड मतलब मुर्गी बारिश नहीं कोझिकोड मतलब मुर्गी बारिश। कोड़िकोड हमारा जिला है, अच्छा नहीं तो हमारा मतलब- डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा 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 नहीं कोड़िकोड डिस्ट्रिक्ट है। मतलब तो वही हो ना हाँ। मुर्गी वाഴപ്പഴം अच्छा वाഴപ്പഴം वारापुरम वाഴപ്പഴം केले का जो केला का है पत्ता ना, जो पक्का केला है ना, केला पक्का का केला, केला, हाँ, वो केले का केले को छिलका। बोलते हैं वाഴപ്പഴം। वारापुरम हाँ वाड़ा बोले तो उसके जा रहे, अच्छा पഴം बोले तो वो फल ये। फल हाँ हाँ। फल है वाഴപ്പഴം। वही ना गोबर में लगा दिया हाँ सही है। यही फर्क है। ओके ओके अच्छा लगा आपसे मिलके थैंक यू अच्छा क्लास में लेना आपको, थैंक यू और टाइम मिलेगा तो हाँ, आपका ज्यादा मिलेगा। नहीं नहीं अच्छा अच्छा मिलेगा। हाँ ठीक है ठीक है आपको अच्छा हाँ बोलने में वो नहीं अच्छा लगा मुझे अच्छा लगा लोकल लोग मिलता है तो अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश क्या क्या करके पूछा, बोला बॉम्बे क्या क्या पूछा, मलयालम नहीं दिखा, यूपी में भोजपुरी आता है थोड़ा उत्तर प्रदेश का है, पर वहाँ पे हिंदी भोजपुरी अलग है हिंदी अलग है इसलिए कहाँ वहाँ यहाँ ज्यादा उधर यूज करना पड़ेगा। हाँ किधर जा रहा है कहाँ जा रहा है टपोरी हिंदी है, टपोरी हिंदी बोले तो कहाँ रे किधर जा रहा है महाराष्ट्र में मराठी है, मराठी में मला माहिती है, मराठी में। मराठी मिक्स करके मराठी में बात कर रहा है। अभी वो उधर था, दो मराठी वाला मिल गया, उससे बात कर तू छोड़ के मराठी भी आता है। मराठी हाँ ठीक है सर चलता है। तो देखो यहाँ पे पूरा सनसेट हो चुका है। अब मैं भी यहाँ से नीचे अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ लोकल के लोग मिल गए थे, वो मैं हिंदी में व्लॉग कर रहा था, तो बोले तो हिंदी है क्या मैं बोला मैं हिंदी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो फिर वो कहने लगे नहीं हमको भी हिंदी आता है। फिर कहने लगे लोकल लैंग्वेज ऐसे होती है, जो हम जो नया नया हिंदी सीखता है वो पूरा हिंदी को मिक्स कर देता है, और जो लोकल बोलता है तो वो ऐसे कर देता है। तो बहुत देर तक ऐसे बातचीत करते रहे। पूरा यहाँ पे सनसेट हो चुका है इस ग्रासलैंड में, और फिर पूरा ग्रासलैंड को ऐसे सनसेट को देख के बाय करके अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं अपनी पार्किंग में जाके, जहाँ पे हमें कोई सोने की जगह मिलेगी। ऊटी में घूमने के लिए इसी रोड पे आप लेक की तरफ आ सकते हैं, दूसरे दिन में आप ऊटी की लोकल साइट सीन कर सकते हैं, और तीसरे दिन में आप कुन्नूर की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ऊटी को घूम सकते हैं। तो फिलहाल अब आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिलहाल जहाँ भी मुझे पार्किंग की जगह मिलती है वहाँ पे जाकर आपको मिलता हूँ और बताता हूँ कहाँ मैं आज की गाड़ी की पार्किंग करके कैंपिंग कर रहा हूँ। ये देखो रात का टाइम हो गया, यहाँ पर एंट्री इस टाइम बंद हो गई है, बस 6 बजे तक यहाँ पे लास्ट एंट्री होती है, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं सब। और ये देखो यहाँ पे जो सी जगह मैं घूमते हुए आ रहा हूँ ना, उन सब के नाम लिखे हुए हैं कि आप यहाँ पे कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो फिलहाल ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेडल रॉक व्यू पॉइंट, प्यागरा डैम, टेपीकाडू, फ्रॉग हिल व्यू पॉइंट। तो ये सब यहाँ पे व्यू पॉइंट है जो आप घूम सकते हो। इस वीडियो में मैंने आपको
ज़्यादातर दिखा दिया है। इस तरफ के जो प्रयागराज की तरफ के रूट पे जितने सारे व्यू पॉइंट थे, और यहाँ पे जब आप बाहर निकल के आए तो बहुत सारे आपको कॉर्न की शॉप, खाने पीने की शॉप जगह जगह मिल जाती है। आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे कोई भी तली भुनी चीज़ नहीं मिलती है आपको, बिल्कुल भुट्टा, पीनट्स और कोकोनट वाटर, इस तरह की मतलब फ्रेश चीज़ें मिलती है। फ्रेश फ्रूट मिलता है, तला भुना, जैसे हमारे वहाँ पे चाट पकौड़ी टिक्की मिलता है, गोलगप्पे मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलती। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। देखो यहाँ पे फल फ्रूट कटे हुए रखे हैं, इस तरह की चीज़ें मिलती है यहाँ पे। तो ये देखो यहीं पे एक चाय ले ली मैंने इस दुकान पे। और साउथ इंडिया में जब से मैं आऊँ ना, ये मुरुक्कू मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी मुरुक्कू ले लिया चाय पीने के बाद। और अभी यहाँ से ऊटी 28 मिनट दूर है और 14 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा हुआ है। तो आज की वीडियो ऊटी में जाके ख़त्म करेंगे। फिलहाल मुरुक्कू खाते हुए ऊटी चलते। देखो रात हो गई है बिल्कुल।